बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 1 अपडेटेड एडिशन एक्सरसाइज 2D स्टार्ट लेने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट में है इंक्रीज 60 बाय 35%। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने करना है, नंबर हमें दिया गया है 60, ठीक है, और 60 का इंक्रीज़ करना है बाय 35%, ठीक है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास इंक्रीज़ जो है ना 35% हम लोग लिखेंगे। इंक्रीज़ कितना परसेंटेज हमें दिया गया है, 35%, ठीक है। अब ये जो 60 है ना, ये तो हमें उन्होंने 100% दिया है ना। सो 100% वैल्यू है 60 की, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो 100% है उसको ऐड करेंगे। इंक्रीज़ में हम लोग ऐड करते होते हैं, तो 100% को हम लोग प्लस करेंगे 35% में, हमारे पास आ जाएगा 135%, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम लोगों ने न्यू वैल्यू जो फाइंड करनी है, जिसमें हम लोगों ने 60 इंक्रीज 60 बाय 35% का आंसर लाना है। सो उसके लिए हम लिखेंगे न्यू वैल्यू। अब न्यू वैल्यू में हमारे पास क्या होगा, 135% है हमारे पास, ठीक है, और ऑफ 60 हमारे पास है, ठीक है। नंबर जो दिया है वो है 60। अब 135 हमारे पास परसेंट मीन्स 100 और ये ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई बाय 60। 1 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 ज़र 10 हो जाएगा और 2 3 ज़र 6 हो जाएगा, 5 1 ज़र 5 हो जाएगा, 5 2 ज़र 10 हो जाएगा, 3 यहाँ लगा, 5 7 ज़र 35 हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाई बाय 3 रह जाएगा। और 27 को जब हम 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81। सो जो न्यू वैल्यू आई है वो हमारे पास है 81, बहुत इजीली। जब हमारे पास इंक्रीज़ आएगा डियर स्टूडेंट्स, तो हम 100% में प्लस करेंगे उस परसेंटेज को गिवन होगी। लेकिन अगर डिक्रीज़ आ गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं आप लोग को सॉल्व करके देती हूँ, उनमें डिक्रीज़ आएगा तो हम 100% में से उसको माइनस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर बी हमारे पास है इंक्रीज 28 बाय 125%। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, पार्ट बी मैं लिख चुकी हूँ, इंक्रीज 28 बाय 125%। तो यहाँ पर हम लोगों ने कितने का इंक्रीज़ करना है ये देख लेते हैं। हम लोगों में जो इंक्रीज़ की परसेंटेज दी गई है वो 125% है, और ये 28 जो है ये फुल 100% वैल्यू है, तो हम लोग 100% में 125% ऐड कर देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये ऐड होके हमारे पास आ गया 225%। अब हम लोगों ने न्यू वैल्यू फाइंड करनी है, न्यू वैल्यू, तो वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 225% ऑफ 28, ठीक है। हम लोग को नंबर 28 दिया गया था। अब जब ये आ गई है तो हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं। 225 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, परसेंट मीन 100 मल्टीप्लाई बाय 28। अब इसकी कटिंग या इससे कर दें या इससे कर दें, दोनों से हो रही है। हम 5 के टेबल पे इससे कटिंग कर देते हैं। 5 2 ज़र 10 और 0, 5 4 ज़र 22 यहाँ लगेगा, और 5 4 ज़र 20 और 2 यहाँ लगेगा, और 5 5 ज़र 25, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगेन कटिंग हो रही है, 5 4 ज़र 20 हो जाएगा और 5 9 ज़र 45 हो जाएगा। यहाँ पर अब हम इन दोनों की कटिंग कर देते हैं, क्योंकि 4 और 9 की नहीं होती है। 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8 हो जाएगा, फिर 2 1 ज़र 2 हो जाएगा, और 2 7 ज़र 14 हो जाएगा। तो हमारे पास जो नंबर रह गया वो है 9 मल्टीप्लाई बाय 7। ये 9 और ये 7 और ये 1 हो चुका है, इसकी वैल्यू नहीं है। अब 9 7 ज़र हमारे पास आता है 63, तो हमारे पास जो नंबर में इंक्रीज़ आया वो नंबर है हमारे पास 63। नाउ पार्ट सी की बारी। तो डियर स्टूडेंट, पार्ट सी हमारे पास है डिक्रीज़ 120 बाय 45%। अब इसमें देखिए डियर स्टूडेंट, डिक्रीज़ है, तो अब हम लोगों ने 100% में से ये परसेंटेज माइनस करनी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास है डिक्रीज़, और डिक्रीज़ में है हमारे पास 45%। तो हमने डिक्रीज़ करना है 100% में से, मीन्स 120 में से डिक्रीज़ करना है 45, तो 100% में से माइनस करेंगे 45, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 55% आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने न्यू वैल्यू निकालनी है। सो न्यू वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 55% ऑफ 120, तो ये हो जाएगा 55 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120, 0 0 से कट जाएगा, 5 2 ज़र 10 हो जाएगा, और 5 1 ज़र और 5 1 ज़र, ठीक है। अब 2 1 ज़र 2 हो जाएगा, 2 6 ज़र 12 हो जाएगा। तो हमारे पास नंबर बाकी है 11 मल्टीप्लाई बाय 6। सो 11 6 ज़र 66 हमारे पास आता है, और 66 इज़ अवर आंसर। नाउ पार्ट डी की तरफ मूव करते हैं।
सो पार्ट डी हमारे पास है डिक्रीज 216 बाय 37 1/2%। ये अब हमारे पास मिक्स नंबर में है। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसको डेसिमल फॉर्म में। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने डिक्रीज़ करना है, तो डिक्रीज़ में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। हम लोगों ने माइनस करना है, तो डिक्रीज़ हमारे पास है 37 1/2%। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 75/2%। अब इसको हम फ्रैक्शन डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग जब इसको 75 को 2 पे डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 37.5%। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम लोग 100% में इसको ऐड कर देते हैं, सॉरी माइनस कर देते हैं, क्योंकि डिक्रीज़ है 37.5% को। तो ये हमारे पास आ जाएगा 62.5%। अब जो न्यू वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे। सो न्यू वैल्यू में हमारे पास आता है 62.5% ऑफ नंबर हमारे पास था 216। तो ये हो जाएगा 62.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 216। ठीक है डियर स्टूडेंट, हम लोग इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखें आप लोग, हमारे पास है 62.5। ठीक है डियर स्टूडेंट, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 216 पर और डिवाइड कर देते हैं 100 पर। हमारे पास आंसर आ रहा है 135। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो 135 हमारे पास न्यू नंबर आ गया। ठीक है, पार्ट डी का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 20% ऑफ अ नंबर इज 17, फाइंड द नंबर। अब 20% ऑफ नंबर 17 है। ठीक है, तो उस नंबर को फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, 20% ऑफ अ नंबर 17, हमारे पास नंबर कौन सा आ जाएगा? हमारे पास नंबर आएगा 17 डिवाइड बाय 20%। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा 17 डिवाइड बाय 20 और इसको भी डिवाइड बाय 100 करेंगे। अब ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो ये 100 हमारा यहाँ चला जाएगा, 17 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे ये 20 रह जाएगा। अब 0 0 से कट हो जाएगा, 2 1 2 और 2 5 10 रह जाएगा। हमारे पास रह जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आता है 85। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट ए का आंसर आता है 85। नाउ डियर स्टूडेंट, पार्ट बी हमारे पास है 175% ऑफ अ नंबर इज 49, फाइंड द नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, 175% ऑफ अ नंबर इज़ 49। हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास क्या आ रहा है? नंबर हमारे पास आ रहा है 49 डिवाइड बाय 175%। इसको हम लोगों ने लिखना है परसेंट बाय 100 हो जाएगा। परसेंट को जब 100 लगाएंगे, ये भी डिवीजन है, ये भी डिवीजन है, तो 100 हमारा 49 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 175। इसको हम लोग कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा? 49 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय 175। डायरेक्ट कर लेते हैं तो 28 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो 28 हमारे पास पार्ट बी का आंसर है। नाउ पार्ट सी की तरफ चलते। तो पार्ट सी हमारे पास है द रिजल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15% इज 161, फाइंड द नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है डियर स्टूडेंट, इसमें इंक्रीज़ दिया गया है हमें। ठीक है, सो इंक्रीज़ हमारे पास है 15% का। ठीक है, तो हम लोगों ने इंक्रीज़ में 100% से प्लस किया जाता है 15 को, जब इंक्रीज़ हो तो ये 115% आ जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो है 115% ऑफ नंबर, वो है 161। ठीक है, तो नंबर हमारे पास क्या बन रहा है डियर स्टूडेंट? हमारे पास नंबर बन रहा है, ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 161 डिवाइड बाय 115 डिवाइड बाय 100। ये 100 ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 161 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 115। इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, सो ये हो जाएगा 161 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय 115। तो ये हमारा आंसर आता है 140। सो 140 हमारा आंसर आ चुका है, बहुत ही इजीली पार्ट सी का आंसर। नाउ पार्ट डी की तरफ मूव करते हैं।
तो डियर स्टूडेंट पार्ट डी हमारे पास है द रिजल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 20% इज 192 फाइंड द नंबर। इसमें डिक्रीज आया सो हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट पार्ट डी में हमारे पास डिक्रीज आया है और डिक्रीज हमारे पास है 20% का। सो हम लोगों ने क्या करना है 100% में से -20% करना है तो ये हो जाएगा 80%। अब हमारे पास इक्वेशन है 80% ऑफ जो नंबर है हमारे पास इज़ इक्वल टू 192। तो अब इसको हम यहाँ ले आएंगे ताकि हमारे पास सिर्फ नंबर रह जाए तो 192 डिवाइड बाई 80% हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे 192 डिवाइड बाई 80 डिवाइड बाई 100। तो 100 ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 192 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 80 आ जाएगा। 0 0 से कट हो जाएगा। 2 4 ज़र 8 2 5 ज़र 10 हो जाएगा। फिर से 2 2 ज़र 4 एंड 2 9 ज़र 18। ठीक है, और 2 1 ज़र 1 यहाँ लगे और 2 6 ज़र 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 1 ज़र 2 हो जाएगा। 2 4 ज़र 8 1 यहाँ लगेगा। 2 8 ज़र 16 हो जाएगा। नंबर है 48 मल्टीप्लाई बाय 5। सो हम लोग कैलकुलेटर पे 48 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 पे तो ये हमारे पास आंसर आता है 240। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास न्यू नंबर आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2D का कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।